अभी तक तो जात पात पे होते रहा, अभी तक तो पार्टी पे और चेहरे पे होते रहा। तेजस्वी यादव की थोड़े दिन पहले की मैं वीडियो देख रही थी कि मतलब सब कुछ भूल जाओ, राहुल जी सुन रहा है। तो जब आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो फिर अगली बार भी आप यहाँ के लिए क्यों कह रहे हो कि जनता आपको चुनेगी? अब विधायक जी बात कर रहे हैं कि सड़क के गड्ढे को भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, सड़क बन नहीं रहा है, सड़क के गड्ढे को भरा जा रहा है। कि भाई चुनाव आया है तब जाके गड्ढे भरे जा रहे हैं। ये गड्ढे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल से तो आप ही हैं। आते आप पहले कहे होते ना, ये 2 महीना पहले मिला स्वीकृति, 10 साल से 2 महीने कहा, 10 दिन पहले मिला, 10 दिन मतलब 2 महीने पहले नहीं, 10 दिन पहले मिला है, चुनाव के 2 महीने पहले। ठीक है, हम जैसे लोग कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए लोग आ रहे हैं। अरे भाई हम आए ही इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ काम नहीं हुआ है। अभी तक छोटा सा एग्जाम्पल है कि यहीं के 2 परिवारों को देख लो, वो किसके बारे में सोच रहे हैं। आज लड़ाई किस चीज की हो रही है? अगर दोनों एक दूसरे पे बात है तो एक दूसरे पे और सिर्फ वोट लेने का तरीका, और क्योंकि अभी तक कोई विकल्प नहीं था, 2 ही लोग थे, तो आपस में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चल रहा है। हमारे विधायक जी जो बोल रहे थे वो कह रहे थे ना कि मेरा खानदान देखिए, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे 3 पीढ़ी से चल रहे हैं। तो 3 पीढ़ी से जब आप इस शाहपुर में हैं तो वो आपका असर दिखना चाहिए था ना। 3 पीढ़ी थोड़ा सा ही, मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान का इंतजार अब हर कोई कर रहा है। जनता से लेकर के नेता इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐलान चुनाव करेगा और डेट बताएगा कि हम लोग जोर शोर से लगे। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बोले हैं कि हमारी पार्टी 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं जो दम भरती है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बोली है कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर पद्मा ओझा जनसुराज की नेत्री बैठी हुई हैं और मैं इनसे सीधे जानने का प्रयास करूंगा कि उत्सुकता है, पहली बार चुनावी मैदान में 243 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रही हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वो मन में उत्सुकता है, इंतजार हो रहा है कि जल्दी चुनाव आयोग ऐलान करे कि 243 पर हम लोग बताए कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल, ये उत्सुकता तो मुझे लगता है कि सिर्फ जनसुराज को नहीं, बिहार में जितनी भी पार्टियां महागठबंधन है और एनडीए है, यह सबको उत्सुकता है कि जो तारीखों का ऐलान होना है जितना जल्दी हो, ताकि सभी जोश के साथ लगे। और हमें सही बात है कि बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्दी ही डेट, जितना जल्दी डेट अनाउंस होगा, हम लोग भी अपनी बातें तो पहुंचा ही रहे हैं जन जन तक, लेकिन जो बदलाव है उस बदलाव के क्रम में जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें और तेजी आए। ऐसा नहीं है कि तेजी नहीं है, 3 साल से प्रशांत जी चल रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो भी लोग हैं जनसुराज से जुड़े हुए हैं 243 विधानसभा में, सब अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि चुनाव जीतना है, इसलिए कि बिहार में परिवर्तन लाना है, बिहार को बदलना है, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करनी है। मगर पहली ऐसी पार्टी है कि जो बोली है कि 243 हम पे लड़ेंगे, चाहे वो आरजेडी हो जो कहती है कि हम सरकार बनाएंगे, हम बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, या फिर जेडीयू हो जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि आजकल 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। ये लोग नहीं कह रहे हैं कि हम 243 पर लड़ने जा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग लेकर ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ये आपने सही कहा, तो यही दर्शा रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अकेले चुनाव में उतरें और अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ें। ये जनसुराज की ताकत है कि जनसुराज ऐलान किया है और हर क्षेत्र में काम कर रहा है कि हम पूरे क्षेत्र में 243 सीट पर हम अकेले लड़ेंगे। और वो इसलिए इतना मतलब खुल के ये बात कह रहा है क्योंकि वो सत्ता के लालच में नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता चाहिए तो भाई चलो किसी की मिली भगत से हम सत्ता हथिया लें। तो हमारी और जनसुराज की ये मनसा ही नहीं है। हमारी मनसा, हमारा उद्देश्य ही कुछ और है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार में समाज का विकास हो, बिहार का विकास हो।
मैं ये नहीं कहती कि जो भी लोग हैं पिछली 10 साल से, जैसे महागठबंधन के लोग हैं, उसके पहले एनडीए के थे, इन लोगों ने काम नहीं किए। नहीं, काम नकार देना अच्छी बात नहीं है। किए, रोड, नली, गली, जो भी वो लोग कहते हैं किए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना ही विकास है? क्या इतना से ही हम आगे बढ़ेंगे? आज से 40 साल पहले हम बिहार के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य थे और आज भी हम उसी पायदान पे हैं। तो क्या हमारी विकास की गति इतनी ही होनी चाहिए? क्या हमें पिछड़ा ही होना चाहिए या हमें भी आगे बढ़ना चाहिए? सवाल ये है। सवाल या निशान नहीं है उन पे कि उन्होंने काम नहीं किया। ये नकारा नहीं जा सकता कि काम नहीं हुआ है। हाँ, नली गली बेशक हर गांव में नहीं हुआ, बेशक रोड हर गांव में नहीं पहुंचा हो, लेकिन काम हुआ है। लेकिन विकास का पैमाना क्या है? सिर्फ नली गली है, रोड है, कि उसके आगे भी कुछ और है? क्या शिक्षा मायने रखता है? अगर हम विकास कर लिए हैं तो हमारे बच्चे पलायन करके बाहर क्यों जा रहे हैं? कल ही मेरी दीदी से बात हो रही थी, अभी की घटना बता रही हूँ। मेरी दीदी पटना से आ रही थी और क्योंकि उसको जगह नहीं मिला, वो जनरल बोगी में चढ़ी। बोली कि उसमें ऐसे ठूस ठूस कर बच्चे उसमें भरे पड़े हैं, ऐसे उम्र के बच्चे जो कि अभी 18 साल से कम के भी होंगे। वो कह रही थी कि उनको देख करके कि इतनी दया आ रही है कि किस तरह से बच्चे अपने घर परिवार चलाने के लिए ट्रेनों में ठूस कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए दुखद है कि हमारे यहाँ के बच्चे को अगर यहीं पे रोजी रोजगार मिला होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि हमारे लिए ट्रेन भी नहीं है, जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसमें ठूस के जा रहे हैं। ये यहाँ के नागरिक की मजबूरी है कि दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हम लोग विकास की बात कर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप मानवता के नाते, आप बिहारी होने के नाते, नेता पार्टी सब छोड़िए, एक बिहारी होने के नाते अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या बिहार का इतना ही विकास है? इसी को विकास कहते हैं? और अगर नहीं तो उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? तो प्रयास की जहाँ तक बात कर रही हैं आप, शाहपुर से आप भी एक मतलब उम्मीदवार हैं। पार्टी अगर उम्मीदवार देती है, पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव आप लड़िएगा, मगर अब तो क्षेत्र की भी बात होगी कि कौन से विधानसभा में कौन से जो पहले से विधायक रहे हैं उनका क्या दबदबा रहा है या फिर कैसे विकास किए हैं। और शाहपुर की बात करें तो विधायक राहुल तिवारी आप जानती हैं, देखी भी होंगी कि किस तरह से कहते हैं कि 10 सालों में हमने विकास किया है, और विकास को लेकर के ही इस बार हम चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बिल्कुल विकास के मुद्दे ही होने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करने लायक है कि कम से कम अब इस बार लोग ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। अभी तक तो जात पात पे होते रहा, अभी तक तो पार्टी पे और चेहरे पे होते रहा। तेजस्वी यादव की थोड़े दिन पहले की मैं वीडियो देख रही थी कि मतलब सब कुछ भूल जाओ, राहुल जी का और लालू जी का चेहरा आप लोग याद रखिए और उन्हीं के नाम पे वोट करें। तो कम से कम इतनी तो जागरूकता हुई हमारे शाहपुर में कि यहाँ के विधायक जी कह रहे हैं कि इस बार जो मुद्दा होगा वो विकास होगा। ये सराहनीय है, लेकिन विकास का पैमाना क्या है, ये हम लोग का सवाल है कि विकास का पैमाना क्या अभी भी नली गली और रोड ही है या उससे आगे कुछ है? 10 साल ये रहे, 10 साल ओझा जी के परिवार रहे, दोनों ने दावा किया कि भाई हम विकास किए और हम विकास किए, शाहपुर पे हमारा राज तो हमारा राज, हम राजा तो हम राजा। लेकिन प्रजा का क्या है? ठीक है राजा आप हैं, लेकिन प्रजा को देखा है? हाँ, आप विकास की बात कर रहे हैं, अब विकास हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, शिक्षा पे बहुत खर्च किए। अभी यहाँ पे जब विधायक जी की बात आती है तो पहले तो अभी मैं थोड़ा एग्जांपल देती हूँ कि जब ठोकर बन रहा था तो विधायक जी अपने क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बनवाया, सांसद जी कह रहे हैं कि हम बनवाए। कल मैं देख रही थी कि अपना वो फरक्का ट्रेन, फरक्का ही है ना, उसका स्टॉपेज अब फिर से हुआ और दोनों वहां गए, दोनों खड़े होकर। अच्छा लगा कि दोनों साथ है। अगर दोनों साथ, दोनों महागठबंधन के ही पार्ट है, लेकिन जब काम करने की बारी आ रही है तो ये थोप दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। भाई इसका मतलब ये कि आप दोनों में इतनी क्षमता नहीं है कि आप
जिस क्षेत्र को लीड कर रहे हो वहां पे हक से कि आप वहां के नेता हैं तो हक से अपना काम करवा ले। इतनी तो क्षमता होनी चाहिए ना। तो जब काम नहीं हो रहा है तो भाई डबल इंजन की सरकार है, वो नहीं माने, इसका मतलब कि आप अपनी कमजोरी बता रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको जनता ने चुनकर जहां पे बैठाया है तो ये आप तो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो जब आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो फिर अगली बार भी आप यहां के लिए क्यों कह रहे हो कि जनता आपको चुनेगी? क्यों जनता चुनेगी जब आप सरकार डबल इंजन की सरकार आपकी बात सुनती नहीं और आपका काम हो नहीं रहा है? तो फिर कैसे आप उम्मीद लगा रहे हो कि यहाँ की जो जनता है वो आपको ही तीसरी बार चुनेगी? वो बदलेगी ना कि भाई जो इनका सुनेगा, जो यहाँ के नेताओं का सुनेगा, जो यहाँ पे जड़ तक जाएगा और जिसकी बात ऊपर तक सुनी जाएगी, इस बार हम उसको लेके आएंगे। अगर आप अपना दमखम, जो पावर आपको जनता ने दिया है, उस पावर को इस्तेमाल करते और कैसे कोई नहीं करेगा इसके लिए आप खड़े होते तो जनता भी आपके साथ खड़ी होती, हम भी आपके साथ खड़े होते। मगर कहते हैं ना ये लोग कि आप भी देखे होंगे कि जैसे कोई भी सड़क ले लीजिए, बनाई वाला रोड ले लीजिए, उसमें भी कल ही का बयान जो आप सुने होंगे कि हाँ यहाँ पे भी काम लग रहा है या जो भी है। अब मतलब एक भी ऐसी सड़क नहीं बचेगी जिससे आप लोग मतलब आपको किसी सड़क में गड्ढा मिलेगा। हाँ, लेकिन 10 साल क्या हुआ? सवाल है कि 10 साल क्या हुआ? मतलब होना क्या चाहिए आप करेंगे जब यही सिर्फ विकास नहीं है तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि अब विधायक जी बात कर रहे हैं कि सड़क के गड्ढे को भरा जा रहा है। भरा जा रहा है, सड़क बन नहीं रहा है, सड़क के गड्ढे को भरा जा रहा है। तो अब 2 महीने चुनाव बचा है तब 10 साल आप थे ना, जब आप आए तभी से आप ये काम किए होते तो आपके ऊपर कोई उंगली तो नहीं उठाता। समय का महत्व होता है ना। तो कोई क्या कहेगा कि भाई चुनाव आया है तब जाके गड्ढे भरे जा रहे हैं। ये गड्ढे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल से तो आप ही हैं। आप जो अपना सब कुछ गिनवा रहे हैं वो अब सवाल ये है कि चुनावी साल में सारे कामों को आप क्यों गिनवा रहे हैं? ये काम अगर आप पहले किए होते तो वो काम ज्यादा प्रभावित होता ना कि हमने जिसको चुन के लाया वो आए और हम सबकी समस्याएं दूर किए। सवाल ये है कि अब क्यों और कब तक? अगले महीने वो क्या बोलते हैं, क्या आचार संहिता लग जाएगा, फिर कैसे काम होगा? तो मूर्ख बनाना छोड़िए, एक बिहारी मूर्ख बना रहे हैं। ऑब्वियसली अब चुनाव नजदीक आ गया और अब आप कह रहे हो, और जनता को तो इतना समझ में आना चाहिए कि रोड बनाने की बात नहीं कर रहे, गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं। और गड्ढे आप देखे हैं कि गड्ढे कैसे, इतना दिन तक धमोल की बात की नहीं गई थी, अब धमोल की बात हो रही है। क्यों भाई? नहीं कह रहे हैं अभी प्रशासनिक स्वीकृति मिली हुई है, टेंडर होने वाला है। ये सारी बातें आप पहले कहे होते ना। ये 2 महीना पहले मिला स्वीकृति, 10 साल से 2 महीने कहाँ, 10 दिन पहले मिला। 10 दिन मतलब 2 महीने पहले नहीं, 10 दिन पहले मिला है। चुनाव के 2 महीने पहले। मेरे कहने का सवाल यही है कि हर चीज आपका चुनाव के 2 महीने पहले ही क्यों? आप 10 साल से थे ना, आप नया तो आए नहीं है। ठीक है, हम जैसे लोग कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए लोग आ रहे हैं। अरे भाई, हम आए ही इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ काम नहीं हुआ है। हम लोग राजनीतिक है नहीं, हम लोग राजनेता है नहीं, न राजनेता के लिए आए हैं, न राज सुख भोगने के लिए आए हैं। हम लोग जमीन पे काम करते हैं, मेहनती आदमी हैं। हम चाह रहे हैं कि मुद्दा उठाया जाए। आज मुद्दा जनसुराज ने उठाया तब लोग विकास की बात कर रहे हैं, तो ये सराहनीय है कि विकास की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये विकास की बात अगर पहले किए होते तो शाहपुर आज ऐसा नहीं होता। आज बनाही के रोड 2 महीना पहले उस बात को उठा के और मीडिया में आके कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने कहते कि हमारे विधायक जी ने इतने खराब रोड को ठीक कर दिया। जो धमोल के लोग, पिपरा जगदीश के लोग, ये सारे लोग जो क्यों बाइकआउट किए, तभी तो आप थे ना, तभी तो आप ही लोग थे, तभी आप कर सकते थे। जब आज उस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है तो 10 सालों से क्यों नहीं निकाला गया? भय ये है कि भाई जनसुराज आ गया है
और अब तो हर चीज करने को कह रहा है, तो हमारी तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमको तो अब जिम्मेदारी लेनी तो क्या इस बार पड़ेगी। गुंजाइश नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, आप देखिए। पब्लिक पे भरोसा है, क्योंकि बिहार की राजनीति आप जानती हैं ना, लोग कैसे करते हैं, जाति पाति अभी विकास। अब ये कह रहे हैं कि हम विकास पे जा रहे हैं क्योंकि हम विकास किए हैं, 10 साल अपना विकास लेकर जाएंगे, मगर बिहार के जनता से आप बात करिएगा तो आखिरी समय तक जाति आ ही जाती है कि वहां पर कौन बैठने वाला है, वहां पर कौन बैठेगा। इन चीजों को लेकर ही तो हम जनता के पास जा रहे हैं। हम लोग जनता को तो यही कह रहे हैं कि अपने बारे में सोचो। अभी तक छोटा सा एग्जाम्पल है कि यहीं के 2 परिवारों को देख लो, वो किसके बारे में सोच रहे हैं। आज लड़ाई किस चीज की हो रही है? अगर दोनों एक दूसरे पे बात है तो एक दूसरे पे मतलब उलाहना दे रहे हैं कि आपने इनका कहा ये मर्डर किया, आपने वो मर्डर किया, यही बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने ये काम किया। खाली रोड की बात उसको छोड़ के आप शिक्षा की बात ले लीजिए, शिक्षा का स्तर कितना नीचे गया है। उसके ऊपर सुविधाएं तो बहुत दे दी है, लेकिन क्या जो हमारे इसके पहले एनडीए की जो सरकार थी या फिर अभी जो ये है 10 साल से, क्या विद्यालय में जाकर देखा है कि जिस लिए विद्यालय है क्या वो काम हो रहा है? कभी देखा है जाकर के? यहाँ की जनता भी तो खिचड़ी पे ऐसे करते कि मेरे बेटा को स्कूल में खिचड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो मेनू कार्ड है उस अनुसार स्कूल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात तो यही है, बात यही है कि यहाँ की जनता को एक चीज मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ की जनता जो है बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। उनको जिस तरह से आप मोटिवेट कर दीजिएगा तो उनके आंखों पे फ्री की पट्टी बांध दी गई है कि भाई फ्री की सारी चीजें मिल रही है। आजकल तो राजनीति फ्री की चल रही है ना। जो नीतीश जी फ्री में बिजली देने के खिलाफ थे, अब वो बिजली फ्री दे रहे हैं। पहले वही बोलते थे कि फ्री का हम नहीं देंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई फ्री की चीजें देने से जनता लालच में आएगी। 10,000 रुपया भी दे रहे हैं आज तक इसी महीने से 10,000 रुपया का ऐलान हो चुका है। इस सितंबर से ही महिलाओं को मिलने वाला है रोजगार करने के लिए। इस बार तो सरकार ने खजाना ही खोल दिया है। जो पेंशन 20 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा था वो अचानक 1100 हो जाता है। जो आशा वर्कर हैं उनका सैलरी बढ़ जाता है। रसोइये का इतने दिन से वो लोग लड़ रहे थे, जब उनको चौकीदार का जो ये कर रहे हैं, मतलब सबका बढ़ गया, चौकीदार का, जीविका दीदी का। और यही लोग जब अपनी मांग लेके जाती थी तो इन पे लाठियों की बौछार और पानी का बौछार किया जा रहा था। और अचानक इन सब पे खजाना खोल दिया गया है कि हर चीज सबका बढ़ गया, 10-10 हजार रुपया मिलने लगा। तो ये आखिर क्यों? क्या ये जनता को समझ नहीं आ रही? जनता तो सीधे कह रही है कि दीदी आप जो आके बता रहे हो ना, ये सब उसी का असर है, ये तो आप ही के चलते हमें मिल रहा है। तो 10,000 में रोजगार होगा? बिल्कुल रोजगार। ये वही कह रहे हैं कि ये भरमाने वाली बात है कि अब क्योंकि जन सुराज से लोगों को भय हो गया है, तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह से जनता को और अपनी तरफ आकर्षित करें। उसके लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, किस नाम पे? कि भाई बिजनेस करिए। और वो बिजनेस का 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा, उसके बाद 2,000 तक लोन उनको दिया जाएगा। तो जनता तो पूछ रही है कि 10,000 रुपए में कौन सा बिजनेस होता है? कौन सा बिजनेस होता है? तो ये जो काम ये कर रहे हैं, ये जनता को समझ आ रही है। वोट लेने का ये तरीका है, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का तरीका। और क्योंकि अभी तक कोई विकल्प नहीं था, 2 ही लोग थे, तो आपस में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चल रहा था। अब लग रहा है कि भाई तीसरा शाहपुर में क्या है? शाहपुर में जो आप 2 परिवार की बात कर रहे हैं कि एक वो परिवार है और एक वो परिवार है, दोनों परिवार की शाहपुर में अगर बात करें तो क्या यहाँ भी परिवारवाद की बात आप कर रही हैं? बिल्कुल परिवारवाद की बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक परिवारवाद ही तो चल रहा है। हम जाते तो अपनी सभाओं में भी कहते हैं। अभी कल ही हमारे विधायक जी जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे ना कि मेरा खानदान देखिए, मेरे दादाजी है, मेरे पापा है, मेरे 3 पीढ़ी से चल रहे हैं। तो 3 पीढ़ी से जब आप इस शाहपुर में हैं तो वो आपका असर दिखना चाहिए था ना। 3 पीढ़ी थोड़ा सा ही, मुझे लगता है कि 35 से 40 बरस सत्ता उनके यहाँ रही है, तो कम से कम वो परिलक्षित होना चाहिए था यहाँ के लोगों में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ के संस्कार में। सब कुछ दिखना चाहिए था ना विकास में।
सिर्फ नली गली और रोड विकास है। सोचने वाली बात है। मैं ऐसा नहीं कि मैं टारगेट कर रही हूँ, एक बिहारी होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि क्या बिहारियों का विकास सिर्फ नली गली रोड है, या उसके आगे नली गली रोड से उसका परिवार चलेगा? परिवार आगे बढ़ेगा तब तो हमारा विकास होगा। सबसे गरीब पिछड़े बन के रह गए। हम आपस में राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि हमारी छवि पूरे भारत में क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो लोग भूल जा रहे हैं। कम से कम एक बिहारी होके तो सोचे। हम लोग बाहर रहे हैं, हम लोगों ने उस दर्द को देखा है, उसको महसूस किया है कि हमारी इज्जत मान सम्मान बाहर कितना है। एक बार निकले वो बाहर, उन पूरे 13 करोड़ से ज़्यादा हमारी करीब 14 करोड़ जनसंख्या है, उन सबके बारे में सोचें। अपने परिवार से निकले और सबके बारे में सोचें, मैं ये कहूँगी। और राजनीति करिए, लेकिन अच्छी राजनीति करिए, समाज की राजनीति, गरीब की राजनीति करिए, जात की राजनीति मत करिए। बहुत हो गया। अब जनता जागरूक हो चुकी है और जागरूक हम लोग कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबको जागरूकता फैला रहे हैं। तो चलिए, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जागरूक हुई है तो इस बार क्या करेगी अब ये तो वक्त बताएगा। मगर ये कह रही हैं कि अभी भी शाहपुर विधानसभा में परिवार की ही राजनीति है, परिवारवाद है। देखते हैं कि जनता इस बार क्या करती है, किसको विधानसभा भेजती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।